दोस्तों कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में एक धमाकेदार क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया था जिसका नाम है कैशबैक एसबीआई कार्ड, जिसको बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी कह रहे थे कि ये मार्केट में सबसे बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ साफ लिखा गया है कि कैशबैक एसबीआई कार्ड के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि जब वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत ही यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है और वहाँ पे बिल अमाउंट भी है, यानी कि उनको ज्वाइनिंग फ़ी भी पे करनी पड़ रही है जो है 1179 रुपीज़। तो क्या एसबीआई ने आपके साथ स्कैम कर दिया है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपसे लूट रहा है? आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी विस्तार से इसी के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दरअसल बात यह है कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया तो बहुत सारे लोग इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने लगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। यानी कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिल रहा है। तो कैशबैक के मामले में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड ये है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ साफ लिखा गया है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 1 साल में 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर देते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने लगे तो उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन तुरंत ही अप्रूव हो गया और 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका स्टेटमेंट भी जनरेट हो गया और वहां पे उनको ज्वाइनिंग फी भी पे करनी पड़ रही है जो है 1179 रुपीज़, यानी कि 999 रुपीज़ प्लस जीएसटी जो होता है 1179 रुपीज़। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या एसबीआई आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? अब पहली बात, 1179 रुपीज़ देखकर आप तुरंत ही पेमेंट मत कर देना। देखिए यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, एसबीआई आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं कर रहा है, एसबीआई आपसे नहीं लूट रहा है। अब अगर कोई दूसरा बैंक होता, कोई नया बैंक होता तो हमें समझ में आता कि आपको लूटने की कोशिश कर रहे होंगे, बट एसबीआई क्योंकि एक रेप्यूटेड बैंक है कभी भी ये आपसे लूटने की कोशिश नहीं करेगा। तो 100% ये टेक्निकल इशू ही है, यानी कि जो एसबीआई कार्ड अकाउंट है वहाँ पे आपको टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट कोई दूसरा बैंक भी आपके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है जो जुलाई 1, 2022 से लागू की गई है। इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन है। पहला ये है कि जब भी कोई बैंक किसी भी कस्टमर को नया क्रेडिट कार्ड इशू करता है तो उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चार्जेस और फीस बतानी पड़ेगी। और इस केस में हुआ क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बात तो काफ़ी दूर है, यहाँ पर एकदम गलत बताया गया है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है कितना, 1179 रुपीज़। तो ये गलत है और एसबीआई जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेगा। जब भी कोई भी बैंक एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है उसका मेन मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बैंक के साथ जुड़े। अगर उनका मकसद ऐसा है तो वो जानबूझकर आपको गुमराह करने की कोशिश क्यों करेगा? तो इस केस में हमको साफ साफ पता चल रहा है कि एसबीआई की तरफ से प्योरली एक टेक्निकल इशू हुआ है, टेक्निकल एरर है। अब दूसरी गाइडलाइन ये है कि अगर कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर उससे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है और अगर कस्टमर उस बैंक को कंप्लेन करता है तो उस बैंक को 30 डेज़ के अंदर उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज उस बैंक को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी टू द कस्टमर। तो आपके स्टेटमेंट में जो 1179 रुपीज़ शो कर रहा है, जो कि शो नहीं करना चाहिए, वो 30 डेज़ के अंदर ही अंदर रिजॉल्व हो जाएगा और अगले महीने आपके कार्ड स्टेटमेंट में ये 1179 रुपीज़ हट जाएगा। और ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, वो तुरंत अप्रूव हो गया है और साथ ही साथ वो डिस्पैच भी नहीं हुआ है और आपका कार्ड स्टेटमेंट जनरेट हो गया है। कम से कम 30 डेज़ का पीरियड होता है। तो ये एकदम टेक्निकल एरर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शो कर रहा है वो 30 डेज़ के बाद अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन हाँ, एसबीआई को थोड़ा सा तो नुकसान होगा, क्योंकि एसबीआई ने जिस मकसद से इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आए, अब लोगों को क्या लगेगा, उनका इंप्रेशन क्या रहेगा कि देखो एसबीआई ने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, इन्होंने कहा था कि कुछ भी ज्वाइनिंग फ़ी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन देखो शुरू में ही आपको 1179 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन एसबीआई के ऊपर भी जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक टेक्निकल इशू है
जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि एसबीआई इस टेक्निकल इशू को बहुत ही जल्द रिजॉल्व कर दे। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है कैशबैक एसबीआई कार्ड की इस ज्वाइनिंग फी प्रॉब्लम के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।